हेलो दोस्तों, जैसे शरीर को खड़े रखने के लिए पीछे रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है यानी कि बैकबोन की, उसी तरह मैथ को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए मैथ की बैकबोन जो होती है दैट इज फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फार्मूले पता हैं और साथ में आपको ये भी पता है कि ये फार्मूला कहाँ लगेगा, तब मैथ आपका 90% एकदम इजी हो जाता है। और मैथ एक्चुअली में बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, बस हम लोग उसको एज्यूम हार्ड कर लेते हैं, इसीलिए हमें हार्ड लगता है। तो दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में, और आज से हम एक नया सीरीज लेके चले हैं और ये सीरीज का नाम है फार्मूला सीरीज। जैसा कि आपने ऊपर थंबनेल पे देख लिया होगा, तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फार्मूले को आपको क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूं, ताकि आप कभी भी वीडियो खोल के रिवीजन कर सकें और आपके जो मैथ रहे हमेशा तरो ताजा रहें। जी हाँ, जिस तरह पानी की स्प्रिंकल करते हैं पौधों पे उसको ताजा रखने के लिए, उसी तरह समय समय पर रिवीजन की जरूरत होती है मैथ को तरो ताजा रखने के लिए। और रिवीजन मैथ का बोले तो सारे क्वेश्चंस को तो बैठ के लगा नहीं सकते, कुछ फार्मूलेस होते हैं, कुछ एक आध दो क्वेश्चन थ्योरी होते हैं, अगर उनको रिवाइज कर दिया जाए तो सारा मैथ हमारा क्या रहता है, माइंड में रहता है। यही मैथ का रिवीजन का फंडा है। तो दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, हमारे वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और केवल हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूले को ही देखेंगे अभी इस सीरीज में। तो मैं हर दिन एक एक सीरीज लाता जाऊंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर यहाँ पे नए हैं तो, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्लास। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर इन इंग्लिश। तो आइए हम देखते हैं। हमारा पहला इसमें पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये क्लास जो है मेनली अगर आप क्लास 10th में है या अगर आपकी बेसिक मैथ वीक है या आप किसी भी वनडे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी या किसी भी चीज में, तो उसमें क्लास 10th की ही मैथ आती है, तो ये सारी चीजें वहां पे काम देगी आपके बेसिक अगर स्ट्रांग रहा तो हमारा पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, इसको यूक्लिड रूल भी बोलते हैं। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमको जनरली बोर्ड के एग्जाम के अगर मैं लेकर चलूं या बोर्ड एग्जाम के को ध्यान में रखकर बताऊं, तो यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन से मौसा निकालने के लिए बोलता है, मतलब एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है। और वहां पे हम लोग किस सूत्र का यूज करते हैं फार्मूले का मैं बता दूं। हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है 6-7 क्लास का, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जी हाँ, ये एकदम सिंपल सा फार्मूला है जो हम लोग 6-7 क्लास में पढ़ते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब दोस्तों कितने लोगों को तो शेषफल पता होता है, भागफल भी पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है भाज्य और भाजक कहाँ होता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे 10 में डिवाइड करना हो, किससे, 6 से डिवाइड करना, ठीक, तो 6 से एक बार में जाएगा, 6 1 जा 6, 6 कम 6, 10 में से 4 6 गया 4। तो सबको पता है इसको भागफल कहते हैं, ठीक है, इसको शेषफल कहते हैं। इतना तो सभी को आता है क्योंकि हम लोग जनरली इसका यूज करते आते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बचा, ठीक है, और यहाँ पे बचा, तो इनको क्या कहते हैं। देखिए इससे भाग दे रहे हैं तो भाग देने वाले को भाजक, जिससे भाग दिया जाता है दैट इज भाजक, डिवाइजर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ पे जो बीच में रहता है उसको भाज्य बोला जाता है। ठीक है, तो जो बीच में रहता है उसे भाज्य, जो इधर रहता है भाजक, और जो यहाँ पे होता है शेषफल, और जो यहाँ पे होता है भागफल। इंग्लिश में बोले तो इसको डिवाइजर, इसको डिवाइडेंड, इसको रिमाइंडर बोल दीजिए और इसको कोशेंट बोल दीजिए। तो ऐसे बोला जाता है, यही रिलेशन है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसका यूज हम करेंगे यूक्लिड विधि द्वारा एचसीएफ निकालने में, जो अभी मैं बाद के सीरीज में सारे चैप्टर्स को अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूलेज हैं वो आपके ध्यान में होने चाहिए, छोटे छोटे वीडियोस होने चाहिए जिससे आप तुरंत उसको रिकॉल कर सकें, रिवाइज कर सकें, ताकि जब आप चैप्टर पे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी से चीजें समझ में आएगी। इसीलिए मैं फार्मूला का सीरीज लेके आया हूँ। अभी आने वाले दिनों में इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज आएंगी जो आपकी सारे डाउट को क्लियर कर देंगी। अब नेक्स्ट आइए, एक हमारा चैप्टर में थ्योरी है गुणनखंड ब्रिज, जिसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ ट्रीज। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे दे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई कहाँ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। एग्जाम में ऐसे आपको पूरा बना देगा, जिसको गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं, एक पेड़ की शाखाओं की तरह है। आपको बोल देगा यहाँ पे एक्स और वाई का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, एकदम ईजी है। क्या करिए, यहाँ से देखिए शाखा 2 भागों में बट गया है, कहने का मतलब यहाँ से कितने भागों में बट गया, 2 भागों में।
तो जहां से बटा है वहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 × 7, 7 लिखे 21, मतलब x का मान कितना हो गया 21। अब फिर देखिए यहाँ से दो भागों में बट गया है, यहाँ पे ऐसे और ऐसे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 21 का 4 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 चौके 84, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 84 एंड x इक्वल टू 21। ऐसा आपका बुक में क्वेश्चन है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आइए, हमारा क्वेश्चन आता है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। शांत अशांत पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये शांत अशांत होता क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर आप किसी भी चीज में डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो दशमलव के 1-2 अंक बाद पूरा पूरा कट जाए तो उसे शांत कहते हैं। अगर आप किसी चीज में डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो दशमलव के बाद न कटे आता ही चला जाए तो उसे अशांत कहते हैं। जैसे यहाँ पे आइए, अगर मैं 5 ने 2 से डिवाइड करूं, ठीक, तो 2 × 2 = 4, 1 बचेगा, डेसिमल लगा के 0, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, ये पूरा कट गया। मतलब कहा जाए कि जो 5/2 है ये कैसी संख्या है, शांत संख्या है, इसको बोल देंगे दैट इज कॉल्ड शांत। लेकिन अगर मैं 10 में 3 से डिवाइड करने के लिए बोलूं, तो आप 10 में 3 से डिवाइड करिए, डेसिमल लगा के 0, फिर 3 बार में डेसिमल लगा के 0, फिर ये ऐसा क्या आता जाएगा हमारा, आता जाएगा, कटेगा नहीं। कहने का मतलब अगर 10 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोल देंगे अशांत दशमलव संख्या। यही होती है अशांत दशमलव संख्या। लेकिन हम लोग तो बड़े क्लास में है, हमें इतना छोटा छोटा नहीं पूछा जाएगा कि बताइए 5/2 है शांत है कि अशांत, 10/3 शांत है अशांत। हमें बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाएंगी। तो बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए एक फार्मूला यूज होता है, वो है ये, अगर हर में डिनोमिनेटर में 2 घाते n गुणे 5 घाते m ऐसा कुछ हो तो हम देख के बता देंगे कि वो शांत है। कैसे, आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ पे 50 लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2 के पावर 5 × 5 के पावर 3। तो हम क्या देखें, नीचे 2 और 5 है और पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस आपको नीचे देखना है केवल 2 और 5 हो। फार्मूला में आपको देखना है बस 2 और 5 हो। तो नीचे अगर 2 और 5 है तो आपको कुछ सोचना नहीं है, बस ऐसे ही बोल देना ये कौन सी संख्या होगी, शांत संख्या होगी। बस आपको पूछा जाएगा शांत है या अशांत। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। एक हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे लसप गुणे मसप बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको इंग्लिश में ऐसे भी बोलते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस पे क्वेश्चन करके आता है हमारा, ठीक है। ये हमारा सारा वास्तविक संख्या है। रियल नंबर में आपको इतने ही फार्मूलेज मिलेंगे। इसके आगे वाले जो आने वाले चैप्टर हैं, आगे आने वाले चैप्टर, उसमें ज्यादा आपको फार्मूलेज मिलेंगे। इसको ऐसे भी लिखता है लसक गुणे मसक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब दोस्तों इसमें सवाल कैसे देगा आपका, ऐसे दे देगा, यदि लस 5 है मस 10 है, ऐसे कुछ लिख देगा, और एक संख्या मान लीजिए 6 है तो दूसरी संख्या याद करिए, ऐसे पूछ देगा। या ऐसे दे देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनका एलसीएम इतना है तो एचसीएफ याद करिए। मतलब जो देगा उसको पुट कर देना है, जो पूछेगा वहां पे एक्स मान के वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर से। केवल इतना ही चीजें हैं जो थोड़ा फार्मूला बेस्ड है और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे छोटे से वीडियो से डायरेक्ट अपने फार्मूले को रिवाइज कर सकते हैं। यही हमारा मेन मोटो है इस वीडियो को बनाने का। आने वाले दिनों में हम और अच्छे अच्छे चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सर्कल हो गया, और भी जितने भी समांतर श्रेणी हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, सारे चैप्टर्स के अच्छे अच्छे फॉर्मूलों को और अच्छे ढंग से आपके सामने लेके आएंगे, ताकि आप थोड़े से समय में 5-10 मिनट के समय में सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पाए। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपने हमारे बेसिक वीडियो की सीरीज नहीं देखे हैं, जो कि मैंने बना रखा था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, तो आप इन सीरीज को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है और काफी अच्छा खासा व्यूज मिला है इन पे, जरूर देखिए। अगर आपकी मैथ वीक है तो आई एश्योर हूं कि मैथ आपका जरूर स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी अभी तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।